व्यर्थ गंवा रहे हो। अब समझ भी नहीं आ रहा उनको कि हमारा मार्ग क्या है। क्यों? अहंकार, मन बुद्धि की अधीनता, गुरु की अधीनता नहीं होने देती। और आए किस लिए हो? आए ही तो हो इसी रस के अधीन होने के लिए। कर क्या रहे हो यही समझ में नहीं आ रहा। मन बुद्धि की अधीनता, कमरा मिल जाएगा सब जगह, तुम्हें भोजन मिल जाएगा सब जगह, जी लोगे तो जी तो सुअर कुत्ता भी रहे हैं। क्या जीने के लिए बाबा जी बोले हो? क्या जीने के लिए परमार्थ के पति हुए हो? क्या अरे रस पीने के लिए हुए हो? वो होगा अधीनता से। अधीनता, जो हरि गुरु की अधीनता स्वीकार करता है, ये प्रेम रस उसको प्राप्त होता है। तुम विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो? यदि तुम मर्मी हो, बड़े बुद्धिमान समझदार हो, तो मेरी बात मान लो, धर्मियों से अंतर मत रखो। श्री जी के जो प्रेमी रसिक जन है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। ये जो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम की अद्भुत रस माधुरी है। देखो, कुछ उपासक जो बात को नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जब हम सुधा निधि पढ़ते, चतुरासी जी का अर्थ पढ़ते, तो हमारा मन ऐसा, हम कहते हैं कि केवल तुम वाणी का पाठ करो और इतना ध्यान रखो कि ये वो श्री कृष्ण है जिनके लिए बड़े बड़े परमहंस महापुरुष कि हृदय में एक बार चरण झलक जाए, इसके लिए पूरा जीवन अर्पित किए, एक बड़ी कठोर तपस्या और साधना करते हैं। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पाओ, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। बड़े बड़े महापुरुष अपनी कामना की पूर्ति के लिए इनके चरणों की आराधना करते हैं। अरे कोई ब्रह्म प्राप्त करना चाहता है, कोई सिद्धियां, जो भी, योग प्रभाव विदित अखिल कर्म बंधा, यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विदित अखिल कर्म बंधा। जिनके सी चरण रज का चिंतन करके बड़े बड़े योगी कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वो प्रभु है। और उनके हृदय के गाढ़ प्रेम का सार प्रिया जो है, जिन प्रभु के श्री अंग के लिए कहा गया है, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। अरे उन प्रिया प्रीतम के आराध्य देव के अद्भुत प्रेम विलास को तुम मानुषिक बुद्धि से कैसे जान सकते हो? तुम्हें सिर्फ इतना दृश्य भावना करनी है। हमारे मालिक बैठे हैं श्यामा श्याम, उनका जस गा रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं। उनके यहां जैसे अम्बरीश जी करेर हरो मंदिर मार्जना दिशु, उनकी परिचर्या में लगे, बस इस भावना से लगो। स्वामी की ऐसी अद्भुत रूप माधुरी, ऐसा अद्भुत महात्म है कि देह भाव खत्म जब हो जाएगा और सहचरी भाव जागृत होगा, तब केवल आंसू चलेंगे। ये वो लीला नहीं है जो तुम भावना में समझ जाते हो। हाँ, कि आलिंगन चुंबन परिरंभन का तात्पर्य एक स्त्री और पुरुष आलिंगन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर ये रस होता है तो सब परमहंसों का आधार रस, ये फिर जितने महान त्यागी और घोर उत्कट वैराग्य से युक्त महापुरुष वही इस अनुराग रस का किनका पाए और दहाड़ मार मार करके आनंद विकल होकर रोए। अगर ऐसा होता तो रोते क्यों? ऐसा होता तो ये परमहंस जो मोक्ष का भी त्याग कर दिए एक रस के किनका से, तो आप समझो, आप इतनी निम्न धारा में हो कि इतनी ऊंचाई के रस को जान नहीं पा रहे। आप केवल इतना देखो भावना में, मेरे मालिक श्यामा श्याम। बस श्रवण कथन सुन, जो अभी पीछे आया कि आप ऐसी विरुद्ध बात क्यों करते हो, पहले नवधा भक्ति का अनुष्ठान करो इनके लिए, तब आपको समझ में आएगा क्या है। इसीलिए रसिकों के संग के अनुसार वो जो उपदेश करें, सिर्फ उतनी धारा में चलो। एक बार आज दो दामिन मिली बहसी, पूज्य सदगुरुदेव भगवान मानसरोवर में कई दिनों से महाराज तो लता पकड़े हुए महाराज जी से सहज में से महाराज जी बोल रहे थे, और भावना, वो समर्थ महापुरुषों का ऐसा ही प्रताप होता है। अब लोभ बढ़ा कि धीरे धीरे महाराज जी से हर पद की महाराज जी ने स्पष्ट पाठ करते, केवल गान करते हैं। बस
गान करते रहो, वो सामने आएगा। जब सामने आएगा तो देख रहे हो, समझाने की जरूरत ही नहीं, ऐसी समर्थ वाणी है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। श्री प्रिया प्रीतम के इस प्रेम रस धर्म के जो सिद्धांत है, आदेश है, तुमको चाहिए कि उसका अक्षरशः पालन करो। पहला, धर्मियों का संग सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी वस्तु है, यह समझना ही होगा। वही कृपा करें। और बस एक बात पकड़ ले कि आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं। हम वायु के बिना जैसे जी नहीं सकते, ऐसे गुरुदेव के बिना जी नहीं सकते। मेरा अस्तित्व नहीं। बस लाडली जी की कृपा से इतने इतने बड़े रोड़े आए, पर एक बात रही कि कुछ भी हो, अगर गुरुदेव नहीं तो जीवन नहीं, क्या अस्तित्व। बस इस बात ने मैं जिता लिया। जैसे वो कुम्हार नहीं, मिट्टी में एक भी रोड़ा अगर रहेगा तो मटकी बनने के बाद वहीं से लीक करेगी, ध्यान रखना। अगर सरसों के दाने भर की मिट्टी में कड़ाई हो और पूरी मिट्टी फिट हो और उसका घड़ा का आकार दे दिया जाए, तो जब वो सूखेगी तो वहीं से पानी लीक करेगा। ऐसे ही जब ये रस का रसास्वादन कराने के लिए रसिक जन देखते हैं, तो अगर थोड़ा भी देहाभिमान, थोड़ा भी कर्तत्वाभिमान है, तो वहीं से रस लीक कर जाएगा। फिर चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, एकदम मरो। माथा रख दिया ओखली में, अब मूसर क्या गिनना। जब ओखली में माथा रख दिया तो मूसर क्या गिनना। जब रख दिया प्रेम मार्ग में कदम, तो अब चोट क्या देखना। अब तो लाडली तक पहुंचना है, और ये पहुंचना हमारे बस की बात नहीं, ये केवल रसिक महापुरुषों की कृपा से। ये सिद्धांत है, एक ही मर्यादा रखी गई है, आनी रखी गई है कि श्यामा श्याम भी आपको अपने पास नहीं बुला सकते। वो आकर्षण करके शरणागत दिलाए, पर जब तक रसिक जन पास नहीं करेंगे, तब तक आप श्री जी तक नहीं पहुंच सकते। ये सिद्धांत है। सांसारिक सुखों की बात क्या, मोक्ष सुख और स्वर्ग सुख भी रसिकों के एक क्षण की बराबरी नहीं कर सकते। जब काफी समय व्यतीत हो गया, महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपसे सही बात कहते हैं, हम जब आपकी सेवा और ये सब करके जाते हैं तो हम योग वाशिष्ठ पढ़ते हैं, तब हमें कुछ शांति मिलती है, क्योंकि वो वेदांत दर्शन आम ब्रह्मास्मि की पुष्टता की बात है। महाराज जी, मेरे हृदय में हरिवंश धर्म का एक किनका मात्र नहीं, क्रियाएं सब कर रहे हैं, विरुद्ध आचरण नहीं, चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, श्री जी की सेवा, सब जो आप आज्ञा करें, पर मेरे हृदय में नहीं है। माफ महाराज जी बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े, सच्ची कहते हैं। जब महाराज जी की बात आती है तो ऐसे यार, मतलब इतनी बड़ी निधि, बड़े बड़े परमहंसों का संग किए, ऐसा मत समझो। गंगा किनारे एक से एक अवधूत, एक से एक परम। पहली ही दृष्टि में जब गुरुदेव भगवान को देखा तो बिक गए। लाडली कुंज में जब थे, शाम टाइम पहली दृष्टि, गोसाई जी ने भी कहा था, बलराम ने भी कहा कि बाबा इस समय ऐसे कहा कि कहाँ है लाडली कुंज, एक बार मिलो बाबा। 4 बजे शाम के गेट 10 मिनट खड़ाते हैं, हल्का सर्दी का समय था, शॉल ऐसे, पहली दृष्टि, आंखें नशे से झूम रही थी, कपोल आंसुओं से भीगे थे, रूम एकदम एकांत। पहली दृष्टि में जो देखा तो अंदर से आया, जिनको मैं खोज रहा था एकदम चरणों में साष्टांग गिरे, सन्यासी वेश, जटाजूट देख के महाराज जी 10 कदम दूर पीछे हटे। बहुत रसिक अनन्य है। कैसे महाराज जी बस 2 मिनट आप नहीं, अभी गेट से अभी आप, हम कहा महाराज जी हम राधा वल्लभी है। फिर हमारे माथे की तरफ राधा वल्लभ, लाल कपड़े पहने और जटा है। आओ अपने आसन में बैठना, क्योंकि गुरु भाव तो था, नहीं जाया पहले तो एक संत की तरह से। क्या है
जल्दी बोलिए। इतना ऐसा वायुमंडल उस कुटिया का कि स्वाभाविक रोना आ गया। हाँ महाराज जी, सन्यास से पता नहीं कैसे राधा वल्लभी बन गए, हमें कुछ पता नहीं, वो एक आकर्षण ऐसा। अब हमें कोई बता नहीं रहा कि यहाँ का है क्या मार्ग, बस यहाँ ना कहने वाले सब मिलते हैं। हमारे यहाँ व्रत नहीं, हमारे यहाँ परिक्रमा नहीं, हमारे हमका है क्या, मतलब ये है क्या यहाँ। अब हमारा सन्यास का तो सब छूटा चिंतन, अब यहाँ हम करें तो क्या करें। और रोने लगे, महाराज जी अब संभाल लो, नहीं तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि वो छोड़ा ये पकड़ा, यहाँ कुछ है नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। श्री जी की तरफ ऐसे देखा और ऐसे 3 अंगुली। अब आपको कैसे होता है, ऐसे ऐसे दाहिने हाथ, श्री जी सब ठीक है, श्री जी सब ठीक, पर आज अभी जाइए आप, फिर आप एकदम दूसरे दिन पे बहुत मंजीरा लिए बैठे। महाराज जी के श्रीमुख से राहो को काहो मने दिए मेरे प्राण, पहला पद कान में पड़ा, पहला राहो को, दूसरा पद बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नक्शिक प्रिया। बस फिर तो गुरुदेव भगवान से जो लगभग 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद ही हमने बात की। महाराज जी ने कहा चलो बादग्राम चलते हैं जी, पैदल भिक्षावृत्ति से करते हैं। सत्य आपसे कहते हैं, बादग्राम में कहा महाराज जी ने कि सेवकवाणी सुनो। सेवकवाणी पूरे होते होते हृदय के 7 चैप्टर गए, जितने सन्यास के संस्कार थे वो अंदर एकदम ऐसे लगने लगा, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित, केवल गुरुदेव का संकल्प। जीवन में कभी राधा वल्लभी एक भी किनका नहीं आ पाता, चाहे हम खोपड़ी के बल खड़े हो जाते हैं, केवल सदगुरुदेव भगवान की मंद मुस्कान और उनका संकल्प। अगर आज हम जीवित हैं, आज हम उपासना में हैं, आपके सामने हैं, तो केवल गुरुदेव भगवान का संकल्प चला रहे, नहीं तो कब मर गए होते। दोनों तरह से, परमार्थ से भी और शरीर से भी। अगर हम किसी भी तरह से इधर भी जीवित है इधर भी जीवित है, तो केवल गुरुदेव कृपा कटाक्ष उनसे सत्य है। जिस दिन ये खबर गुरुदेव को मिली कि ये किडनी खराब, 250 ग्राम केवल श्री जी को दूध का भोग लगाते, बस 1 महीना व्यतीत होने के बाद हमें स्वप्न में तो आपके लिए अनुष्ठान होगा। सुबह गए और महाराज जी ऐसा हमें स्वप्न में आया कि आप 250 ग्राम केवल दूध ले रहे हो, आप अनुष्ठान। अरे चलो, महाराज जी ऐसे महापुरुष ऐसे दाता हैं कि वो ये जानने ही नहीं देते कि हमने दिया है। जैसे उस अभी कल जो वीडियो चला, कह रहे थे कि महाराज जी हमको तो ऐसा अनुभव होता है जैसे बैंक से ट्रांसफर किया, तो देख रहे थे कैसे लूट लूट के एकदम परमहंस है। महाराज जी का चलो व्यर्थ की बातें करते रहे, तो कभी श्यामा श्याम के प्रेम की बात करते रहे। ये हम महाराज जी हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमको अच्छे बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है, जीने के लिए 250 ग्राम बहुत दूध है, श्री जी को भोग हम सह नहीं पाएंगे इसी बात। उन्हीं का संकल्प, उन्हीं की कृपा, अगर उनकी कृपा ना हो तो ऐसे अपराधी जीव हैं, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस हो रहा है। क्या हमारी सामर्थ्य, कक्षा 9 पढ़े हैं, क्या हमारी सामर्थ्य की रस ग्रंथों की हम व्याख्या कर सके? क्या हमारी सामर्थ्य की हम ऐसे जहां भगवान शिव और सुखदेव आदि का भी ध्यान नहीं पहुंच सकता, उन महारानी जी के चरणों का हम चिंतन कर सके? गुरु कृपा ही केवल सच्ची सच्ची कहते हैं। हम सबके लिए वरदान रूप में गुरुदेव भगवान विराजमान है, उनका उपदेश आवश्यक नहीं है, उनकी कृपा, बस उनके आश्रय, उनका आश्रय बहुत जोर की बस वो देखे न देखे, बोले न बोले, कड़ुआ बोले मीठा बोले, इससे कोई मतलब नहीं, ये सब बाहरी बात है। उनका दृढ़ता पूर्वक, और ये दृढ़ता पूर्वक आश्रय मैंने नहीं लिया, उन्होंने ही मुझे दृढ़ता पूर्वक पकड़ा। अगर ना पकड़ते तो शायद है कि हमारा जीवन ये ना होता। उन्होंने पकड़ा, हम तो उनको पकड़ ही नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य इतनी लंबे हाथ कहां है कि हम उनको, वो हमें पकड़े, वो ऐसे पकड़े कि छूट नहीं सकते। अब छूट नहीं सकते,
जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद, ऐसे बंधन से बांध दिया कि वो छूट ही नहीं सकता। इसीलिए कहा यहां कह रहे सेवक जी महाराज कि ये बात तुम समझ लो कि धर्मियों का संग ही सबसे बड़ी यहां की वस्तु है। यहां की क्या कहीं की भी बिना प्रेमी महापुरुषों के अहंकार गलित नहीं होता। सच्ची बात है। जब श्री उमा जी भगवान शिव से पूछ रहे कि गरुण जी को आप क्यों समाधान नहीं कर दिए, अब तो ज्ञान समुद्र है। तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवत प्रसाद से समझा कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना, तो जाओ महाभागवत काकभूषण जी की शरण में जाओ, तब तुम्हारा, क्योंकि बहुत बड़े हो ना, भगवान के वाहन हो और काक वहां बैठोगे तो वहां का प्रभाव ही ऐसा है कि तुम्हारा अहंकार गलित हो जाएगा। बिना रसिकों के ये बात हो ही नहीं सकती। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, ये गलित ही होता है इनकी कृपा कोण से। जब ये भीनी दृष्टि से देखते हैं तो अहंकार मिटिया मेट सच्ची बताते हैं, निहाल करते हैं। गुरु कृपा क्या होती है ये तो वही केवल जान सकता है जो केवल गुरु कृपा के आश्रित है। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, केवल गुरु कृपा। ये जो प्रेम धर्म है, यदि तुम इसे पालन करना चाहते हो तो समझ लो कि रसिकों का संग सबसे बड़ी वस्तु है। सांसारिक सुखों की बात क्या, स्वर्ग सुख की बात क्या, मोक्ष सुख भी रसिकों के संग की बराबरी नहीं कर सकता। अपन अनुभव स्वर्ग जो ना ही बराबर, तो सुख मर्द कहो कबते, कहो काहे प्रमाण बचन विशारत, प्रेमी अनन्य भये जबते। तब श्री हरिवंश जो कही कृपा करी साचो प्रबोध सुने अबते। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संग शिर नायो, तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। यदि तुम प्रियालाल के शरणागत हो, नित्य विहार भजन के उपासक हो, तो तुम प्रेमी अनन्य बनो। तुम प्रेमी अनन्य की सभा में, प्रेमी अनन्य के मार्ग में, और अपने आचार्य के वचनों को तुम प्रमाणित नहीं मान रहे, उनके वचनों को तुम क्यों भुला रहे हो? हरिवंश चंद्र जी ने इस धर्म की प्राप्ति का उपाय बताया है। श्याम श्यामा के प्रेमी जन, जो श्याम श्यामा के चरणों के अनुरागी जन है, उनके चरणों में अनुराग करने को कहा, जो व्यास हरिराम व्यास जी को उपदेश किया। तो जब उन्होंने कृपा करके रहस्य खोल दिया है इस प्रेम धर्म की प्राप्ति का, तो तुम उनके वचनों को क्यों नहीं मानते? तुम गुरुद्रोही क्यों बन रहे हो? जो गुरुद्रोही होता है वो अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है। जो मन को अच्छा लगता है वही वो करता है, जो गुरु को अच्छा लगता है वो नहीं करता। रात दिन ऐसे लोग जो मनमानी आचरण में फंसे हुए हैं, वो व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे, वो गुरुद्रोही है। यदि तुम इस प्रेम धर्म के अनुयायी हो तो तुम अपने आचार्य और गुरुदेव की आज्ञा पालन करके अनन्य धर्मावलंबी हो। रसिक अनन्य महापुरुषों को छोड़कर, और इसका साइड इफेक्ट भी देखा है। ये दाम में जो थे कोई 20 वर्ष इस मार्ग के पथिक होने के बाद प्रसाद दिए, तो अन्न है, आज तो अमुक व्रत है, आपको बहुत पुराने बोले नहीं। वो दिल्ली में कथा हुई थी किसी महापुरुष की, वो कह रहे थे कि अमुक तिथि को अगर अन्न खाया जाए तो वो नरकगामी होता है। हम तो नरक नहीं, हाँ आप स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। ये मार्ग ऐसा नहीं, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, जय लाडली की। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे, ये प्रीति है। प्रीति लकाहू की कान विचार मार्ग अपमार्ग, विचिकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम कोई खेल खिलवाड़ नहीं है, प्रेम में प्राणों की बाजी लगाई जाती है। नरक स्वर्ग अपवर्ग की आस त्रास किंचन मात्र प्रेमी को नहीं सताती।
न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संग